नमस्कार विद्यार्थियों। संस्कृत साहित्य के इतिहास के तीसरे भाग में अपन माघ नामक कवि के बारे में अध्ययन करेंगे। संस्कृत साहित्य में उक्ति है, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम दंडिन पदलालित्यम मागे संति त्रियोगण। अर्थात माघ का जो साहित्य है उसमें उपमा का प्रयोग भी है, पदलालित्य भी है और अर्थगौरव भी है। तीनों गुण एक साथ माघ के साहित्य में दिखाई देते हैं। मेघे मागे गतम वे, अर्थात उक्ति माघ महाकाव्य की लोकप्रियता एवं गहनता को अभिव्यक्त करती है। माघ मास में सूर्य के आतप का स्मरण करते हुए शीत के कारण आगे बढ़ने में असमर्थ वानर जिस प्रकार हतोत्साह होकर कांपते हैं, उसी प्रकार माघ कवि की रचना के क्लिष्ट होने के कारण भारवी की कविता का स्मरण कर लोग कांप उठते हैं। क्योंकि नव सर्ग गते मागे नव शब्दों न विद्यते, अर्थात माघ के 9 सर्गों का अध्ययन करने के उपरांत अन्य कोई नवीन शब्द शेष नहीं रह जाता है। माघेन विघ्नोत्साह नोत्सन्ते पदक्रमे स्मरंतो भारवेर एव कवये कपयो यथा। विद्वानों की मान्यता कि यदि कोई संस्कृत साहित्य का उद्भट विद्वान मुरारी कवि की नाट्य रचना अनर्घ राघवम को समझना हो तो माघ का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। यद्यपि संस्कृत साहित्य के विशाल भंडार में शताधिक श्रेष्ठ कवियों के नाम गिनाए जाते हैं, तथापि सहस्राधिक रचनाओं का उल्लेख हो सकता है, परंतु उल्लेखनीयता सभी की नहीं है। कालिदास के अतिरिक्त भारवी, माघ, श्रीहर्ष का नाम ही सर्वतः विख्यात है, इसलिए कालिदास के ग्रंथों को लघुत्रयी अर्थात कुमार संभव, रघुवंशम और मेघदूत, इन तीनों को लघुत्रयी कहा जाता है। तथा भारवी, माघ एवं श्रीहर्ष के किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध और न्यस्तदीय चरित्रम महाकाव्यों को मिलाकर बृहत्रयी का नाम दिया जाता है। इसमें भी शिशुपाल वधम की श्रेष्ठता स्वीकार की गई है। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम दंडिन पदलालित्यम या न्यसदे पदलालित्यम मागे संति त्रयोगुण। इस महाकाव्य के रचयिता का नाम माघ है। कुछ लोग इसे उपाधि को मानते हैं, उपनाम बतलाते हैं, अर्थात प्रसिद्धि और प्रतिभा को क्षीण करने के लिए शायद इन्होंने अपना नाम माघ रख लिया था। इनके पिता का नाम दत्तक था। शिशुपाल वध की कतिपय प्रतियों के अंत में प्रदत्त पुष्पिका के आधार पर ये श्रीमाल अथवा भीनमाल के रहने वाले थे। इति श्री भिन्नमाल वास्तव्य दत्तक सूनो महावैयाकरण से माघ से क्रतौ शिशुपाल वधम महाकाव्य सर्ग इति। इस पुष्पिका के आधार पर इनको प्रभावक चरित्र में इनका वर्णन प्रस्तुत किया गया है। अतः महाकवि माघ को राजस्थान का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि 9वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में माघ साहित्य जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे। ऐसी प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए लगभग 1 शताब्दी का समय माना जाता है। यूँ 625 ईस्वी के राजा वर्मलात के शिलालेख से ज्ञात होता है कि इनके पिता में सुप्रभदेव की स्थिति 625 ईस्वी में थी। अतः उनके पौत्र माघ का समय 650 से लेकर 700 ईस्वी के मध्य स्वीकार किया जा सकता है। इनका प्रमुख ग्रंथ शिशुपाल वधम। इस महाकाव्य में 20 सर्ग है तथा 1650 श्लोक है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 74वें अध्याय में तथा महाभारत के सभा पर्व के 33 से 45 में कुल 13 अध्यायों में शिशुपाल वध की कथा उपलब्ध होती है। यह कथा श्रीमद् भागवत में कुछ सूक्ष्म रूप में मिलती है। वहाँ लिखा है कि युधिष्ठिर ने अपने अनुष्ठीयमान राजसूय यज्ञ में सर्वप्रथम किसकी पूजा की जाए एक प्रश्न उपस्थित किया था, जिसमें सहदेव श्री कृष्ण का नाम प्रस्तावित करते हैं तथा अन्य राजा इस बात का समर्थन करते हैं। श्री कृष्ण की पूजा का शिशुपाल विरोध करता है तथा श्री कृष्ण को अपशब्द कहता है। न केवलम यो मैं तो वास्ते श्रृणोति तस्मादपि से यह से पाप भाग। सिद्धांत के अनुसार अनेक राजा लोग सभा भवन से उठकर शस्त्र उठाते हैं, पर स्वयं श्री कृष्ण ही उनका सुदर्शन चक्र से संहार कर देते हैं। महाभारत में इसका विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। महाकवि माघ ने अपनी कृति में महाभारत की अपेक्षा महाकाव्योपयोगी बहुत ही अधिक विषयों का वर्णन किया है। 3 से 13वें सर्ग तक श्री कृष्ण के ऐश्वर्य, यात्रा प्रस्थान, वन विहार, जल क्रीड़ा, रवितक पर्वत, संध्या, प्रातः प्रकृति आदि के वर्णनों के उपरांत उन्हें युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में पहुंचाया है। ये सभी वर्णन महाकाव्य के उपयोगी हैं। रवितक पर्वत के एक ओर सूर्य उदित होना और दूसरी ओर चंद्रमा का अस्ताचल पर जाना पूर्णिमा को ही संभव हो सकता है। पर्वत रूपी हाथी के दोनों तरफ लटकने वाले 2 विशाल घंटों की शोभा को धारण कर रहे थे। इस कल्पना के बल पर ही माघ विद्वत समाज में घंटा माघ के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। महाकवि माघ के तीनों गुण उपमा, अर्थगौरव और पदलालित्य का तीनों का इस ग्रंथ में समावेश दिखाई देता है। प्रभात वर्णन में प्रस्तुत इस एक पद्य पर मुग्ध होकर ही माघ पत्नी को राजा भोज ने 1 लाख रुपए का अग्रिम पुरस्कार दिया था। जो श्लोक है, कुमुद्वनम अपश्री श्रीमद अम्बोज खंडे त्यजती मुदम उलूक प्रीतिमांस चक्रवाक। भारवी और माघ दोनों की यदि तुलना करें तो भारवी ने अपने महाकाव्य में प्रारंभ में श्री शब्द का तथा सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया है, परंतु माघ ने प्रारंभ व अंत दोनों में श्री शब्द का प्रयोग किया है। जिस प्रकार भारवी ने दुर्योधन का वर्णन वनेचर के द्वारा उपस्थित किया है, उसी प्रकार माघ ने नारद के द्वारा शिशुपाल का वर्णन प्रस्तुत किया है। प्रमुख इनका दूसरा ग्रंथ है
धन्यवाद।